दिस इज मनीष मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और टॉपिक नहीं कहिए बल्कि कह लीजिए आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, आज कल जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो इंटर का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, या ग्रेजुएशन का हो, या यूजी पीजी कुछ भी कर सकते हो, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे कभी कभी पूरी तरीके से उनका सिलेबस तैयार होता है, उनको क्वेश्चंस याद होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप बेहतर से एग्जाम में करके आए, और कैसे आप हाउ टू गेट गुड मार्क्स, और कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, तो एक मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर स्टैंड कर पाएंगे एग्जाम में। और लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स ने 80% मार्क्स का स्कोर स्टैंड किया। मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं 80% तक मार्क्स लाए हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम देके। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में दियो, गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम देके। अगर आप भी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो श्योरली आप बिल्कुल विश्वास करिए, भी पॉजिटिव होके जाइए और अच्छे नंबर आप करिए। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी काम, आपको बिल्कुल शांत रहना है। मतलब आप ऐसा होता क्या, बेसिकली आप घर से निकलते हैं पेपर देने के लिए, किसी से अटक गए, आप अच्छा खासा आपका मूड है कि ऑटो वाले से अटक गए या फिर किसी दोस्त से अटक गए, तो आपको किसी से अटकना नहीं है, बिल्कुल शांत जाना है, किसी से बिल्कुल भी अटकना नहीं है। होता क्या है, बेसिकली आप अटक जाते हो या किसी से लड़ाई कर देते हो, तो आपका जो दिमाग बिल्कुल शांत पोजीशन में है वो बिल्कुल उग्र हो जाता है, और जब मस्तिष्क में उग्रता आती है तो हम जो भी याद करते हैं तो वो सब भूल जाते हैं, या हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो पहली चीज तो आपको बिल्कुल शांत होकर पेपर देने जाना है, ठीक। किसी से अटकना नहीं है, किसी से बहुत ज्यादा हमको बात नहीं करना है, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप खाना, आपको जो लाइट माने हल्का सा खाना लेना या ब्रेकफास्ट लेके जाना। बेसिकली होता क्या है कि बच्चे सुबह सुबह खाना खा लेते हैं, 2-4 रोटी खा लिए, तो जो क्षमता है पचाने की, जो एनर्जी है वो आपका खाना पचाने में लग जाती है, तो हम उसको बेहतर तरीके से, जो भी हमारे माइंड में है वो काम नहीं कर पाता है। तो हमारी ऊर्जा कहाँ है, पचाने में लग जाती है, और माइंड में ऊर्जा अच्छे से नहीं लग पाती है। तो जो चीजें बहुत सारी ऐसी होती है जो हमको याद होती हैं और वो ठीक समय पर याद नहीं आती है। हालांकि हमको खाली पेट नहीं जाता, हमको लाइट फूड लेके जाना है, लाइट फूड खा के जाना है। जैसे हम मान लिया सुबह मेरा 9 बजे एग्जाम है, तो ये नहीं कि दाल चावल सब्जी रोटी बहुत सारा खाना खा के, तो ऐसा नहीं खाना है। हल्का सा एक रोटी ले लो, हल्की सी दाल ले लो, ठीक है, या थोड़ा सा दाल चावल ले लो, या आप बंद ले सकते हो। इस टाइप से चाय वाय पी के आप जा सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या, जब हल्का सा आप नाश्ता लेके जाओगे तो जो एनर्जी है वो सारी की सारी पचाने के बजाय आपके माइंड, जब आप माइंड से काम करेंगे तो एनर्जी आपका माइंड उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब आप भरपेट खाना खा के जाएंगे तो आपको जो एनर्जी है वो खाना को पचाने में लग जाएगी, तो आप उससे बेहतर एग्जाम में प्रेजेंटेशन अपनी नहीं दे पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये निकल के एक आ गई। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बेसिकली ज्यादातर होता क्या है कि बच्चे कभी कभी होता है कोई शॉर्ट आ गया, और शॉर्ट बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार है, चाहे वो बीए के हो, चाहे वो एमए के हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे 12th के हो, किसी भी क्लास के हो, उनको शॉर्ट है, कोई शॉर्ट आ गया क्वेश्चन, और वही शॉर्ट उनको लॉन्ग में तैयार था। तो होता क्या है कि वो लॉन्ग वाला, चाहे हिंदी में आप लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो, चाहे कुछ भी हो, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन पूरा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो भैया उसका नंबर ज्यादा मिलने नहीं वाला है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 7 नंबर का मैटर दे के आए हो, तो 2 नंबर से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। तो मतलब मैटर आपको बहुत ही चुनिंदा देना है। होता क्या है कि अधिकांशतः देखा जाता है कि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चों को कभी कोई क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग टाइप होते हैं अच्छे से, और वही लॉन्ग शॉर्ट में आ जाता है। तो शॉर्ट में क्या करते हो, मैटर बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो आपको मैटर ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जितने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए आप उतने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर दे। मतलब आपको वहां पर टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं कि भैया हमको इतना आंसर आता है, ठीक। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज, पहली सबसे बड़ी चीज आपको शांत रहना है, दूसरी आपको हल्के से खाना खा के जाना है, लाइट फूड लेना है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट रखना है। चौथी सबसे बड़ी चीज जो निकल के आ रही है, आप होता क्या है कभी कभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एडमिट कार्ड और पेन वगैरह आपको ठीक तरीके से लेके जाना है, आप उसको पहले ही चेक कर लें, ठीक है, आप उसको पहले ही चेक कर लें हमारा पेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा एडमिट कार्ड व्यवस्थित तरीके से रखा है। कभी कभी होता है हम जल्दबाजी में निकल तो जाते हैं,
घर पे बैठ के पढ़ते रहे। जब घर पे बैठ के पढ़ते रहते हम तो जल्दबाजी में देखा समय हो रहा ज्यादा, तो हम खट से निकल लिए, तो एडमिट कार्ड क्या होता है, घर ही पे रह जाता है। फिर हम आते हैं तो परेशान होते हैं, तो हमारे माइंड पे क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। जितना भी हम तैयार करे होते वो सारा का सारा वही पे गड़बड़ हो जाता है। तो हमको बिल्कुल एग्जाम के प्रेशर में नहीं आना है, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी प्रेशर लेके हमको एग्जाम को करना है। ठीक है, अगर ये सारी आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर इंटर की बात करें, जैसे इंटर में अगर तुम्हारे ए बी 2 सेक्शन है तो कोशिश करो, अगर 3 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में ए सेक्शन समाप्त कर दो और 1.5 घंटे में बी सेक्शन समाप्त कर दो। ऐसे ही बीए में भी है, अगर आपके यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हुई है, 5 यूनिट आई हुई है, तो आप उसी को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लो और उसी के अकॉर्डिंग दो। और वैसे भी बीए वालों को हम बता चुके कई बार कि उनको लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर कम से कम 40 या 35 से 40 मिनट में देना होता है। अगर इससे ज्यादा आप समय लगाते हो तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, आपको शब्द का ध्यान रखना और राइटिंग का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और एक चीज और निकल के आती है, कभी कभी होता क्या है कि कॉपियां हमको मिलती है ग्रेजुएशन में, यहाँ पे उसमें जो है लाइन खींची होती है, बच्चे उठा के इधर से भी लाइन खींच देते हैं, तो ये भी एक गलत तरीका है। एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं बना सकते हो आप, इतने घेरे में आंसर दे रहे हो, है ना। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है जो आपको कॉपी चेक करेगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता आप कौन सी ट्रिक अपना रहे हो। मैक्सिमम नहीं होता कि ये कॉपी मिली हमको, हम इधर से कॉपी खींच दिया, लाइन इधर से खींच दिया, यहाँ बीच में लिखना, ये क्या तरीका भाई। आप एक साइड में लाइन खींचिए, इधर लाइन खींचने की क्या जरूरत है ना। ये बहुत दूर दूर लिखने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा नहीं करिए। आप सॉलिड मैटर दीजिए, अच्छा दीजिए, अच्छी राइटिंग बना के करिए। और कभी कभी ये भी होता है कि शुरुआत में तो बच्चा बहुत अच्छा राइटिंग बना के लिखता है और लास्ट तक जाते जाते राइटिंग और सब या तो खुद पढ़ो या तो खुदा, है ना, मतलब राइटिंग इतना खराब हो जाता है। तो आपको ये भी नहीं करना है, आप एक क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आपको चलना है। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं, अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स ने 80% स्कोर स्टडी किया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है अभी तक मैंने इतनी ट्रिक बताई है, आपने इसको लाइक नहीं किया है, तो आप इसको पहले लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट करिए आपको ये मेरा ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।